ईरानी को पूछिए ना, खा खा के इतनी हट्टी कट्टी होती जा रही हैं। हमारे टाइम पे कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए पे तो बहुत शोर मचाती थी, आज क्यों चुप बैठी है? आज क्यों नहीं बोलती? आज क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी को चूड़ियां भेजती? मनमोहन सिंह जी को तो बड़ी जल्दी भेज दी थी, आज कहाँ है? आज गोलगप्पे खाते हुए मिलती हैं। तो जय श्री राम से वोट मिल जाएंगे? ये वोट की राजनीति करते हैं जय श्री राम के नारे लगा के। जब इनको वोट चाहिए होते हैं तो जय श्री राम, जब इनको वोट चाहिए तो टोपी भी पहनेंगे मुसलमानों की, वैसे मुसलमानों के हक में खड़े नहीं होते। ये देश है या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है। जब देश में जब महंगाई बढ़ी है मोदी सरकार में, लोग स्मृति ईरानी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वही सबसे ज्यादा, एक ही तो महिला है उनके उसमें जो सबसे ज्यादा बोलती है, बाकी सारी तो पीठ पीछे बोलती है। सीतारमन जी हिंदी में बात नहीं कर सकती, उनको तो एक साथ में ट्रांसलेटर चाहिए बोलने के लिए, तो वो सोचती है मैं कैमरे में आके ऐसे क्यों बोलूं, मैं तो एसी में बैठ के बोलूंगी। अपना ये बैंकों का प्रस्ताव आया कि बैंक को भी निजीकरण किया जाएगा, इससे कितना फर्क पड़ेगा देश? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सरकार को ये समझना चाहिए कि ऐसा निजीकरण नहीं जरूरी। आप बताइए ना, आप सारे के सारे बैंकों को बंद करके ओनली 6 बैंकों में कन्वर्ट कर देंगे, जो बैंकों के लोग जो 6 में कन्वर्ट हो जाएंगे वो 600 को नौकरी नहीं देंगे, कुछ तो निकलेंगे। वो जो निकलेंगे वो क्या करेंगे? उनकी फैमिलियां नहीं है, उनका घर बार नहीं है, बिना फैमिली का इंसान बिठा दिया हमारे सर के ऊपर। बताइए, टीका लगवाने तो सबसे पहले भाग गया था, नोटबंदी के टाइम पे अपनी माँ को बिठा दिया था, आज माँ को इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया? ये जुमलेबाज है, झूठा है। इसलिए ये सरकार बदलनी बहुत जरूरी है। कांग्रेस तो सरकार में नहीं है दिल्ली में, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? एलजी को अगर ज्यादा पावर दी जा रही है, आप तो हम इसलिए कर रहे हैं, हम लोग इसलिए, कांग्रेस इसलिए कर रही है कि हमें ऐसा कमजोर सीएम नहीं चाहिए दिल्ली के लिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग सीएम चाहिए। हमारी शीला दीक्षित जी थी ना, तो दिल्ली में काफी काम हुए थे, इनके होते हुए गंदगी होती जा रही है, दिन पर दिन बर्बादी हो रही है। ये कहते हैं मोदी नहीं करने देता, मोदी जी कहते हैं खुद नहीं करना चाहता, तो इन दोनों के बीच में यही नहीं पता सही कौन है और गलत कौन है। हमारी सरकार इसलिए सड़कों पे उतरी हुई है, हमारी जनता के साथ है, इसलिए वो सड़कों पे खड़ी है। जनता पिस रही है इन दोनों के चक्कर में। जनता, बिल्कुल जनता पिस रही है, हम आम जनता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पर वो भी त्रस्त हैं, वो पिस रहे हैं, इसलिए वो आज यहाँ पर आवाज उठाने आए हैं। आवाजों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना सरकार, आवाजों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। रावण की लंका कितनी जल्दी ढही थी, गुमान था ना उसको, रावण को गुमान था ना, उसकी लंका ढह गई थी ना, मोदी जी की भी ढहेगी, जल्दी सुनेंगे। मोदी जी रावण है क्या? रावण, वो तो रावण से ऊपर भी अगर कोई शब्द हो ना तो वो है मोदी जी, रावण से भी ऊपर है। और ये केजरीवाल जो है ना, ये उन्हीं का भाई है, कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण है, वो रावण है तो ये कुंभकर्ण है। राहुल गांधी जी ने नारा दिया कि हम तो हमारे तो, कितना सही है बोला? बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता उनके साथ है। ये उनका मजाक बनाते हैं, अरे इनको पूछो, आप पहले उनके स्टेज पे उनके जगह पर आके सोचिए कि आपको पब्लिक, आप उनका मजाक उड़ा के पब्लिक के थ्रू क्या कहना चाहते हैं? वो पप्पू नहीं है, पप्पू आप दिख रहे हैं आज के टाइम पे, वो तो बहुत पढ़ा लिखा नेता है, जनता उसके साथ है। इनके साथ जनता इसीलिए आज के बाद से क्या पहले से ही नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जनता को एक एक करके, नोटबंदी, जीएसटी, अब किसान, अब ये निजीकरण बैंकों का, आप कहीं तो जनता को जीने दोगे, जीने दोगे ना? नहीं, आपने कहा कि राहुल गांधी की मजाक ये लोग उड़ाते थे, लेकिन राहुल गांधी ने बार बार चेताया सरकार को, लेकिन सरकार नहीं समझी। मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये सरकार अगर नहीं सुन रही तो जनता इनको ये बात सुनवाएगी। इनको धीरे धीरे, वही बात है ना, घमंड हो गया था, रावण को भी तो घमंड था ना, उसका उतरा था ना, मोदी जी का भी उतरा। और जो राहुल गांधी ने कहा वही होता जा रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो राहुल जी कह रहे हैं वैसा होता जा रहा है, पर हाँ, जनता उनके साथ है, अगर वो कुछ अच्छा कह रहे हैं तो वो होगा ही होगा। नहीं, उन्होंने कहा देश संकट में आने वाला है। संकट है, देश संकट में है, करते रहे पहले से, ऐसे फैसले मत लिए, देश संकट में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल देश संकट में है, ये बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देश संकट में है। बताइए ना, कौन सा इंसान ऐसा है जो इस वक्त सुखी है? सारी जनता इस वक्त दुखी है, तो देश तो संकट में है ही है। और ये पीएम और 5 साल रह गया, एक एक के हाथ में कटोरे ना आ गए ना, तो आप देखना तो जो आने वाले चुनाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो मोदी जी की हालत है ना, उपचुनावों में देख लिया, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है ना, 22 का इलेक्शन में तो बिल्कुल ही साफ हो जाएगी, बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आपको अगर चुनाव में जनता ने वोट दिया तो आप जनता के साथ खड़े होइए, अपने घरों में बैठ के तो बयान देने बड़े आसान होते हैं, आइए ना जमीनी स्तर पे, क्यों नहीं बोलते, बोलिए। मुख्यमंत्री हमारा इतना कमजोर है, इतना कमजोर है। अब बताइए, हमारे पोंडुचेरी में भी तो सीएम था हमारा
हमारे सीएम थे वहाँ पे, वहाँ पर मोदी सरकार ने, आप उसको देखिए, हमारी किरण बेदी जी को निकाल दिया। हमारे मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया, रहे वो। ये कैसा मुख्यमंत्री है? इनके ऊपर केंद्र सरकार अपना एलजी ला रही है, तानाशाही कर रही है, और ये केजरीवाल कुछ बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? किस चीज से डरते हैं? जब शीला दीक्षित जी थी तो उनके लिए तो बड़ी लंबी फाइल लेके निकल। आप लोग तो कहते हैं केजरीवाल बी टीम है बीजेपी का। बिल्कुल ठीक है, बीजेपी की टीम ही है, तभी तो बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। लोकतंत्र की हत्या कर रहा है दिल्ली का सीएम होके। विरोध तो कर रहे हैं ना वो विरोध कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस ने कर दिया विरोध, तो वो दिखावा करेंगे दिखाने के लिए कि हम भी विरोध में खड़े हैं। क्या विरोध में खड़े हो? आपके सीएम होते हुए कोई आपके ऊपर आके अपनी तानाशाही करते और आप दिखावे के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि आप जनता के साथ हो? बिल्कुल नहीं। मतलब केंद्र सरकार हासिल क्या करना चाहती है? ऐसे ऐसे प्रस्ताव, ऐसे कानून ला रही है। केंद्र सरकार तो पूरी हुकूमत अपनी चाहती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि दिल्ली भी अब उनके अंडर होनी चाहिए। अगर केंद्र है तो मोदी जी का असूल ही यही है कि मैं सब जगह पर अपनी हिटलरगिरी कर दूं, कोई मेरे पास खड़ा ना हो, कोई किसी को मुझे जवाब ना देना पड़े। और जो उनकी कहते हैं ना, इतने साल पुरानी भूख थी ना, वो इतनी बढ़ चुकी है कि वो पूरी सत्ता पे खुद ही राज करना चाहते हैं। मैम, देश में निजीकरण भी तेजी से बढ़ रहा, लोग विरोध भी कर रहे हैं, पर सरकार तो नहीं सुन रही। सरकार तो सुनेगी नहीं ना, क्योंकि सरकार अपनी बहुत करने में माहिर है। वो चाहती है जो हम कह रहे हैं बस वही सही है। रंगा बिल्ला हर किसी को यही बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है, तो वो सब जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। खासकर दिल्ली की जनता तो बिल्कुल नहीं करेगी। पर मैडम, जनता तो सड़कों पर है ना, सरकार तो टच से मच नहीं होगी। लोग बोलते हैं कि कांग्रेस जमीन स्तर पर आके कुछ नहीं करती। कांग्रेस अब जमीनी स्तर पे उतर के इनको उतार के दम लेगी। आज लगी हुई है जनता, इनको उतार के दम लेगी। जनता इतनी त्रस्त हो गई है ना, धीरे धीरे मोदी जी को ये अगले चुनाव तक समझ आ जाएगा। निजीकरण को कैसे देख रही है? निजीकरण, कर्मचारी भी अब सड़कों पर है। सभी, अभी तो बैंक कर्मचारी हुए हैं, किसान हुए हैं, अभी आगे आगे देखिएगा मोदी जी के राज में कितने लोग सड़कों पे उतरेंगे। जितना बुरा हाल देश का चल रहा है, उसको देखते हुए एक एक करके एक एक सेक्टर जमीन पर आएगा। जो भुगत रहा है ना, वो जमीन पर उतरेगा अपनी आवाज उठाने के लिए। सरकार सोच कर रही है ऐसी पॉलिसी बनाते समय? मुझे लगता है कुछ सोचती नहीं है, ऐसी पॉलिसियां बना देती है। किसानों के लिए कृषि कानून निकाल दिए, अब देख लीजिए ये कानून निकाल दिया। आप अपने संसद में बैठकर अपने भी बिल पारित कर देते हैं। आपके वहाँ पर इतने सांसद होते हैं, आप उनसे भी पूछने की जरूरत नहीं समझते हैं। लेकिन मैडम, आप भी लगातार आंदोलन करती रहती है, सरकार पे इन आंदोलनों का कोई फर्क पड़ता नहीं? किसान महीने से बैठे सड़कों पर। बेशरम हो चुकी है ना सरकार, जो है वो बेशरम हो चुकी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसानों से, आम जनता से। दिन पर दिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।